चीन समर्थक और भारत विरोधी माने जाने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद उनकी कथित भारत विरोधी छवि और मजबूत हुई है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की का रुख किया है। वो रविवार को तुर्की पहुंचे। इसके बाद वो COP28 में भाग लेने के लिए 30 नवंबर को UAE जाएंगे। ऐसी संभावना है कि इस दौरान दुबई में उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन फिलहाल मुइज़्ज़ू की भारत विरोधी छवि इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि अब से पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद भारत का दौरा किया करता था। ऐसा माना जा रहा है कि मुइज़्ज़ू ने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना था, लेकिन ये कार्यक्रम अंतिम रूप नहीं ले सका। इसके बाद उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन के निमंत्रण पर तुर्की जाने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति ने अपने पहले दौरे के लिए तुर्की का रुख ही क्यों किया। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एसोसिएट फेलो आदित्य शिवमूर्ति कहते हैं कि इसकी वजह आर्थिक मदद है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मुइज़्ज़ू खुद को ना ही भारत और ना ही चीन समर्थक दिखाना चाहते हैं। मुइज़्ज़ू खुद को किसी भी देश का करीबी नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि वो चीन या भारत समर्थक नहीं बल्कि मालदीव समर्थक हैं। उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात भी ब्रिटेन के उच्चायुक्त से हुई थी। आदित्य कहते हैं मुइज़्ज़ू खुद को गुटनिरपेक्ष शख्स के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले सिंगापुर और UAE का दौरा किया था और अब वो तुर्की गए हैं। मुइज़्ज़ू मालदीव की आर्थिक मदद के लिए चीन और भारत की जगह नए विकल्प तलाश रहे हैं। आदित्य कहते हैं कि इस्लामी लॉबी का असर भी मुइज़्ज़ू की सरकार पर काफी है। उनके तुर्की जाने की ये भी एक वजह हो सकती है कि वो उस लॉबी की वजह से पहले वहां गए हों। मुइज़्ज़ू की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन इसमें किस तरह की कोई मदद का आश्वासन दिया गया है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि मुइज़्ज़ू ने ये जरूर कहा है कि उनकी सरकार तुर्की प्रशासन से तुर्की में मालदीव का दूतावास खोलने पर चर्चा शुरू करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या मालदीव मुस्लिम देशों के करीब जा रहा है। मालदीव हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है जिसकी लगभग 98% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। मालदीव एक गणतंत्र है जिसकी आबादी 5 लाख से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है। 2004 में आई सुनामी के बाद मालदीव में सऊदी अरब और UAE का प्रभाव बढ़ा है। इन देशों ने मालदीव के पुनर्निर्माण में काफी मदद की और वहां की इमारतों में उसका प्रभाव भी दिखता है। भारत और चीन के बाद मालदीव के संबंध खाड़ी देशों के साथ सबसे अच्छे रहे हैं। मुइज़्ज़ू कहते भी रहे हैं कि वो मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्ते और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के जानकार और नीति विश्लेषक सत्यमूर्ति कहते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद बुरी स्थिति में है और मालदीव की अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन और मत्स्य पालन पर निर्भर है। वो कहते हैं कि उसके पास ना ही प्राकृतिक संसाधन है और ना ही कोई उद्योग है। इस वजह से वो दूसरे देशों पर निर्भर है। सत्यमूर्ति का कहना है कि ऐसी संभावना है कि जो भी देश मुइज़्ज़ू को आर्थिक मदद का आश्वासन दे रहा है वो उसके पास जा रहे हैं। इसी कड़ी में हो सकता है कि वो तुर्की के पास गए हों। वहीं आदित्य शिवमूर्ति कहते हैं कि मुस्लिम देशों के करीब जाना उनको 2 स्तरों पर लाभ दे सकता है। पहले घरेलू और दूसरे विदेश स्तर पर। घरेलू स्तर पर जहां वो लोगों को इस नीति से खुश कर सकते हैं क्योंकि मालदीव के लोगों को लगता है कि खाड़ी के देश उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। वहीं विदेश नीति के स्तर पर वो आर्थिक मदद हासिल कर सकते हैं क्योंकि खाड़ी देशों के पास बेतहाशा